अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फेरी एक्सपर्ट किचन में। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ताकतवर हलवा, आटे का हलवा लेके आई हूँ। वो आपसे रेसिपी में शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कमर कस, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कमर को कस देती है, यानी कि ताकत देती है। कमर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपने अच्छी तरह से धो के खुश कर लेना है। और ये है बादाम और यह गोंद कतीरा, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ताकत के लिए होती है, फ़ायदेमंद होती है। जिस्म की हड्डियों के दर्द को दूर करती है, कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये है हमारे पास खसखस। खसखस भी जैसे आप जानते ही हैं, दूध में डाल के भी पिया जाता है। ये बहुत ताकत बख्शता है। और ये है नारियल, ठीक है। और ये कमर कस को मैंने अच्छी तरह से इसको धो के फिर हमने खुश कर लिया है। फिर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। और ये एक प्याली आटा, गंदम का आटा ले लिया है मैंने यहाँ पर। आप कोई सा भी आटा ले लीजिए, मैदा भी ले सकती हैं। और ये है एक प्याली चीनी। तमाम चीज़ें हमारी ये तैयार हैं। कमर कस को मैंने देखिए ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से पीस लेना है आपने, और इसे पाउडर फॉर्म में आ जाए। और ये खसखस को भी इस तरह से थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो हलवे में अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो ग्राइंड कर लीजिए, तो अच्छी बात नहीं तो आप ऐसे भी रख सकती हैं। और ये चीज़ें हमारी तमाम जो है वो रेडी हैं। तो चले शुरू करते हैं फिर इन्हें बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने ऑयल में ये गोंद कतीरा ये डाल दिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको फ्राई करना है, क्योंकि फिर ये एकदम से सारी फूल जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी करके आपने इस तरह से फ्राई करनी है, और फ्राई करके अच्छी तरह से फुला लेना है इनको। और ये फूल जाएगी तो फिर इसे हमें अलहदा करके रख देंगे। देखिए, ये सारी हमारी गोंद तैयार हो चुकी है फ्राई होके। और बाकी चीज़ें भी हमने इसमें फ्राई कर लें। जैसे नारियल बताया था मैंने आपको, ये सफ़ेद तिल हैं, इसको भी हल्का हल्का सा भून लेना है। और ये है मखाने। मखाने आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, तो ये भी एक ताकतवर चीज़ है। और ये है, इसमें कैल्शियम से भरपूर होते हैं ये। तो ये भी हड्डियों के लिए और दर्द के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आटे में, गंदम के आटे में हमने और दूध डाल दें। इतना दूध डालें कि अच्छी तरह से इस तरह से मेल्ट हो जाए, यानी कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो। एक प्याली यहाँ पर चीनी ले ली है। एक प्याली गंदम का आटा लिया, तो एक प्याली ही यहाँ पर चीनी ले लेनी है। तो हाफ़ प्याली इसमें डाल के हमने इसका शीरा बना तैयार कर देंगे। इसको फिर अच्छी तरह से हल्की आंच पे पका लेना है। इसको चम्मच चलाते रहिए, और ये चीनी जो है वो घुल जाए अच्छी तरह से। जब जी चीनी जब घुल जाएगी और ऐसे झाग बन जाएगी पर, और जैसा देखिए अब शीरा तैयार हो रहा है, तो आप इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकाते रहिए। फिर इसमें एक प्याली जो है घी शामिल कर लीजिए। मैंने यहाँ पर देसी घी ले लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी घी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने ताकत के लिए जो है वो देसी घी ही ऐड किया है, ताकि जो है ना ताकतवर ये हलवा जो तैयार हो रहा है, जिस्म के दर्दों के लिए, जिस्म के दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, कोई सी भी कमज़ोरी हो आपको, तो आप ये हलवा खाएंगे तो बहुत ही जो है ना आपको फ़ायदा देगा। और ख़ासकर उन औरतों के लिए जो अभी नई नई माँ बनी हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ की माएँ हैं, यानी कि उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर है। अच्छा जी, घी डाल दिया इसमें हमने। और फिर इसमें थोड़ा सा पक जाने के बाद इसमें हमने जो आटे में दूध डाल के मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनना है, चम्मच चलाते रहना है ताकि लगे नहीं। अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए। इसको तकरीबन 20 मिनट तक हमने इस तरह पकाते रहना है, और जब तक इसका कलर चेंज होने। देखिए ये कितना ज़बरदस्त है, इसका कलर चेंज हो गया इसका। तकरीबन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसमें चम्मच चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। तकरीबन इसको आधा घंटा तो लग ही गया इतने से हलवे में। तो आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहिए। और ये इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट किए थे, ये गोंद कतीरा को मैंने ज़रा सा कूट लिया था, वो ऐड कर दिया इसमें। और ये खसखस जो मैंने ग्राइंड की थी वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और ये है किशमिश, और ये है जो सारे ड्राई फ्रूट मैंने, सफ़ेद तिल और ये मखाने और ये नारियल सब इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है, ब्राउन कलर सा आ जाए तो ये ताकतवर हलवा बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे खाइए और जान बनाइए। और ये मैंने आयरन में डाल दिया है कमर कस। कमर कस आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।